नाज़रीन, आईनी तरमीम का मामला है। जुडिशल पैकेज लाने की कोशिश की जा रही है और मौलाना साहब का घर किसी मुर्शद का आस्ताना बन चुका है। कभी बिलावल साहब वहां हाजिरी देते हैं तो कभी पीटीआई के सरबराह वहां भागे भागे जा रहे हैं। जो बॉल है वो इस वक्त मौलाना साहब के कोर्ट में है और देखते हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि मौलाना साहब को मना लिया जाए और इस आईनी तरमीम को मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन देखना यह है कि सेनेट के जो इजलास हैं वो बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं। कल भी एक इजलास हुआ, उसमें कोई नतीजा ना निकल सका। आज का भी जो इजलास है उसको कोई चौथी बार मुलतवी करके 8 बजे पर मुंतकिल कर दिया गया है। क्योंकि मौलाना साहब नहीं मान रहे। मौलाना साहब किसके हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं ये तो आज के दिन पता चल जाएगा और सेनेट के इजलास में क्या ये जो तरमीम है वो मंजूर होती है या नहीं होती, ये तो 8 बजे वाला इजलास बताएगा। उससे पहले हम आपको इस सारी कार्रवाई का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। जुडिशल पैकेज लाने की जो कोशिश की जा रही है वो बेसिकली है क्या? आसान अल्फाज में बताएं तो एक नई अदालत बनाने की बात की जा रही है, जहाँ पे ज़्यादा जजेस होंगे, जहाँ पे हुकूमत के अपने अराकीन उन जजेस को मुंतखब करेंगे, या फिर आप कह लें कि पार्लिमानी अराकीन उन जजेस को मुंतखब करेंगे। वहाँ पे पार्लियामेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको पेश किया जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज मुकर्रर किया जाएगा और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएंगे। अच्छा, ये तो है उसका क्रक्स, लेकिन इसको क्या रूप देने की कोशिश की जा रही है? वो ये कोशिश की जा रही है कि हम अपनी आईनी अदालत अलग कर लेते हैं और जो बाकी पूरे मुल्क के केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखती रहे। हमारा जो आइन अलग हो जाएगा तो फिर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी जल्दी से उनके फैसले हो जाएंगे और स्पीडी जस्टिस के नाम से कहा जा रहा है इसको कि स्पीडीली जस्टिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड तो देखें। वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो अपनी मर्ज़ी का जज मुंतखब करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने चाह रहे हैं। उसमें जो जजेस होंगे वो भी इनकी मर्ज़ी के होंगे। उसमें अटॉर्नी जनरल को साथ रखा जाएगा जो कि दबाव डाल के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे, चाहे वो कोई पार्लियामान का फ़ैसला हो, चाहे वो कोई हुकूमत से रिलेटेड फ़ैसला हो। अभी तक के आपने जितने पीछे फ़ैसले देखे हैं, जिस तरह से क्लीन चिट्स दी गई हैं नून लीग के रहनुमाओं को और जिस तरह से घेरा तंग किया हुआ है पीटीआई के रहनुमाओं पर, इनका एक बहुत बड़ा कार्ड के तौर पर या फिर आप कह लें कठपुतली के तौर पर काजी साहब इनके हाथ लगे हुए थे, जिसके बदौलत उन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए। ठीक है, काजी फाइज ईसा इस काम के लिए बहुत सूटेबल थे, लेकिन क्योंकि 25 अक्टूबर को उनकी मियाद मुकम्मल हो रही है, उनको रिटायर हो जाना है। अब वो ये चाह रहे थे कि काजी साहब तो आइन के मुताबिक रिटायर हो जाएंगे। काजी साहब रिटायर हो गए और काजी साहब के बाद अगर मंसूर अली शाह साहब या फिर मुनीब अख्तर साहब, जो कि आइन के मुताबिक सीनियरिटी की बेसिस पे उनका टाइम है, उनकी पोस्टिंग बनती है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किए जाएं और वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, काजी साहब चले जाएंगे तो फिर ये लोग आ जाएंगे। ये लोग आ गए जो कि आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जो कि हक परस्त हैं, जो कि ये बात करते हैं कि भाई जिसके पास मैंडेट है उसकी हुकूमत लेके आओ। जो कि पिछले पेंडिंग केसेस, जो फॉर्म 45 वाले पेंडिंग केसेस हैं, इन्होंने अगर वो खोल दिए तो आपका सारा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है इसको घर जाना पड़ेगा। इसलिए वो जो कठपुतली के रूप में जो काजी साहब इनके सामने हैं, जो काजी साहब इनके पास हैं, वो चाह रहे हैं, हुकूमत ये चाह रही है कि हम उनको किसी ना किसी तरह रिज़र्व रखें, हम एक आईनी अदालत अलग से बना लें, तरमीम कर दें, चीफ़ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का, यानी कि इस वक्त जो 4th नंबर पे हैं चीफ़ जस्टिस, वो जो कि हुकूमत के पिट्ठू हैं आप ये कह लें, उनको हम चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर दें। सीनियरिटी के बेस पे जो आइन है कि सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द चीफ जस्टिस वो मुकर्रर होता है मियाद पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये वाली तरमीम ख़त्म करें।
ये वाला आइन ख़त्म करें, हम अपनी मर्ज़ी से चीफ़ जस्टिस लेके आएँ, हम काजी साहब को आइनी अदालतों का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर करें और अपने तरह के फ़ैसले मनवा लें उनसे। अच्छा, इस बात पर तो मौलाना साहब नहीं माने। मौलाना साहब ने उनकी ये अपील मुस्तरद कर दी है, क्योंकि मौलाना साहब इनके हक़ में बैठेंगे तो नंबर कंप्लीट होंगे ना। सारी नंबर की जंग है ना। इनके पास हुकूमत बनाते हुए सीट्स थी, ना इनके पास इस वक्त सेनेट में और पार्लियामेंट में नंबर पूरे हैं कि वो कोई तरमीम करवा सकें। इसीलिए तो मौलाना साहब के पीछे पीछे भाग रहे हैं सारे। मौलाना साहब ने मुस्तरद कर दी है, तो अब ये चले गए हैं आइनी बेंचेस की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, कोई अदालत मुख्तलिफ नहीं होगी, आइनी बेंच बन जाएगा जिसमें हमारी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस होगा, हमारी मर्ज़ी का उसमें जजेस होंगे, हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे और उनको सुपरवाइज़ कर रहे होंगे हमारे अटॉर्नी जनरल साहब। इस वक्त ये बिल्स और ये तरमीम पास करवाने की सारी जंग चल रही है। अच्छा, इसमें सबसे वाइटल रोल कौन प्ले कर रहा है? सबसे वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब के पास जो नंबर है, उनकी जो सीटें हैं, अगर वो इससे बैक ऑफ कर जाते हैं, ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी हुई है, ये जो मखलूत हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत जो है, जिसके पास ना नंबर है, ना मैंडेट है, ना जिसको लेजिस्लेशन करनी आ रही है, वो अपने आप को कहते तो हैं कि हम अक्सरियत लेके बैठे हैं, लेकिन कौन सी अक्सरियत भाई? आपने अगर एक तरमीम करनी है, आपने अगर कोई लेजिस्लेशन करनी है, आपको इस तरह से गठजोड़ करना पड़ रहा है या फिर आपको मिन्नते तरले करने पड़ रहे हैं किसी के, आपके पास से, आपके पीडीएम में से या फिर आपके मखलूत हुकूमत में से एक भी पार्टी, 2 लोग भी, 4 लोग भी कम हो जाते हैं, आपकी हुकूमत ऐसे करके आपकी कश्ती लुढ़कना शुरू कर देगी। यही हाल है इस वक्त। अगर तो मौलाना साहब मान जाते हैं तो आइनी तरमीम पॉसिबल है, अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो आइनी तरमीम पॉसिबल नहीं है। मौलाना साहब का भी ये कहना था कि उनके कुछ अरकान सेनेट इन्होंने अगवा किए हुए हैं और इस वक्त पीटीआई ने अपने कुछ मेंबर ऑफ सेनेट को खुफिया रखा हुआ है। क्यों? ताकि वो उनको अगवा ना कर लें, ताकि वो उनसे हॉर्स ट्रेडिंग ना करवा लें। वो उनको अगवा करेंगे, उनकी माँ बहनों को, बीवियों को अगवा करके, उनके ऊपर तशद्दुद करके, जैसा अभी हमने इलेक्शंस के टाइम देखा क्या सब कुछ हुआ है यहाँ पे, उस तरह अब आप देखिए कि आपकी जब इज़्ज़त पे हाथ डाला जाता है ना, या फिर जब आपकी माँ बहनों, बीवियों पे हाथ डाला जाता है, तो फिर किसी को भी हुकूमत प्यारी नहीं रहती, इज़्ज़त प्यारी होती है। यहाँ पे यही सब कुछ चल रहा है। और अगर अगवा कर लिए जाएं, पीटीआई को भी ये ख़तरा है कि अगर हमारे अरकान सेनेट अगवा कर लिए उन्होंने और इस तरह की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। यही मसला चल रहा है इस वक्त जेयूआई के साथ। वो ये कहते हैं कि हमारे जो अरकान पार्लियामेंट या फिर अरकान सेनेट हैं, इन्होंने अगवा किए हुए हैं और उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो इस फार्म 47 वाली हुकूमत के लिए डू और डाई की सिचुएशन है कि अगर ये तरमीम मंजूर नहीं होती है और सीनियरिटी की बेस पर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं और उन्होंने अगर पिछले खाते खोल लिए, वो खाते जो इलेक्शंस के टाइम, जैसे राजा अकरम की सीट है, जैसे उस्मान डार की फैमिली की सीट है, या फिर आलिया की सीट है, या फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट है, और इस तरह की दीगर जो केसेस इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के पास पड़े हुए हैं और वो पेंडिंग पे पेंडिंग चले जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई समाअत नहीं हो रही, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर तो काजी साहब चले गए और जस्टिस मंसूर साहब आ गए तो ये सारे खाते खुल जाएंगे। ये सारे खाते खुलेंगे, दोबारा काउंटिंग होगी, दोबारा वोटिंग होगी, और इस वक्त ये जो मखलूत हुकूमत है नून लीग की, उसको घर जाना पड़ेगा। इक़्तिदार की जंग है सीधी सादी।
इक़्तिदार की जंग ने, इक़्तिदार के हवस ने इन ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों को पागल कर दिया। इन्होंने अपनी अवाम के साथ क्या किया? अवाम के मैंडेट को कचरे में डाल दिया। इन्होंने जमहूरियत को कचरे में डाल दिया। इस वक्त की आप मौजूदा सूरत हाल देख लें, जगह जगह पे एहतजाज है, एहतजाज तक का तो हक नहीं देते ये लोग, फिर ये कहते हैं कि हमारी जमहूरी हुकूमत है। किसी पार्टी को तो क्या, किसी आम अगर किस बिलों के लिए, बिजली के बिलों के लिए एहतजाज किया जाए या फिर अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया जाए, अभी जो रिसेंटली केसेस चल रहे हैं सारे हरासमेंट वगैरह के, उसके लिए एहतजाज किया जाए तो डंडा बरदार फ़ौज भेज दी जाती है, मुसल्ला अफराद भेज दिए जाते हैं। खैर, इस तरह के जो सब मामलात हैं, उसके बावजूद ये अपनी आमरीत को कन्वर्ट करके बैठे हैं जमहूरियत में, जो कि नहीं है। और अगर ये आईनी तरमीम भी मंजूर नहीं होती तो इनकी ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत है उसको भी ठुड्डा हो जाएगा और फॉर्म 47 वाली हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। ये मामला है इस वक्त। इस सारे मामले में अवाम का लाखों रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया गया है। कभी बिलावल साहब हैदराबाद जाते हैं, कभी हैदराबाद से वापस मौलाना साहब के पास जाते हैं, और ये जो सारे मामलात हैं किसके लिए? सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ इक़्तिदार की जंग के लिए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को चाहिए इक़्तिदार, चाहे वो नून लीग के साथ मिलकर मिले, चाहे वो पीटीआई के साथ मिलकर मिले। इस वक्त वो ये चाहते हैं कि जो इस वक्त की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो इक़्तिदार में रहे। बेशक फिर उसके लिए हमें कोई मुतनाज़िर रास्ता ही क्यों ना इख्तियार करना पड़े। ये भी उन्होंने कल के हैदराबाद के जलसे में, हैदराबाद में ख़िताब करते हुए कहा है कि अगर तो मौलाना साहब नहीं मानते तो मुतनाज़िर रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन आइनी तरमीम करवा के रहेंगे। इन आइनी अदालतों की वजह से बिलावल साहब को नाना का आइन भूल गया। ये जो आइन बनाया हुआ है वो उनके नाना ने बनाया हुआ है ना, भुट्टो साहब ने ये आइन बनाया। और ये आइन इस वक्त की किसी किस्म से भी आप कह लें कि वाइटल नीड नहीं है कि आप इसको चेंज कर दें। इस दौर की कोई किसी तरह से भी ये अहम ज़रूरत नहीं है कि आइनी अदालतें बनाई जाए। आपका सुप्रीम कोर्ट सही काम कर रहा है अगर आप उसको आज़ादाना फ़ैसले करने दें तो। आप अपने जुडिशरी के निज़ाम को आज़ाद कर दें, आपको आइनी अदालतें बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिलावल को नाना का आइन भूल कर आइनी अदालतें याद आ रही हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए इक़्तिदार। यही इक़्तिदार चाहिए था 2024 फरवरी के इलेक्शंस के वक्त, जब ये भाग भाग के अडयाला जेल खान साहब से मुलाकातें कर रहे थे, जब 100% कोशिश कर ली गई कि हम लोग पीटीआई से गठजोड़ करके, क्योंकि पीटीआई के पास अवामी मैंडेट था, हकीकी अवामी मैंडेट था। उन्होंने की सीटें चुराई नहीं है, उन्होंने अवामी वोट से अपना वोट बैंक भरा है। ये 77 सीटों वाली हुकूमत नहीं थी पीटीआई की, ये नून लीग की थी। और किस तरह से हक मारा गया है और फिर ये मखलूत हुकूमत बनाई गई है, क्योंकि उस वक्त ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई ने तो हमसे किसी भी किस्म का हैंडशेक नहीं करना, तो बिलावल साहब बैठ गए नून लीग के हक में। इस वक्त अभी भी ये वक्त चल रहा है, उसमें मौलाना साहब इतना वाइटल रोल क्यों प्ले कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से मौलाना साहब पीपीपी और पीटीआई को मुत्तहिद करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिलावल भुट्टो और पीटीआई नून लीग को ठुड्डा करा देगी और वो कहेंगे कि आप पकड़े अपनी ये सीटें, आप अपने पास रखें, हम लोग हकीकी मैंडेट के साथ हुकूमत बनाने लगे। पीपीपी को चाहिए इक़्तिदार, पीटीआई डटी हुई है अपने मैंडेट के ऊपर कि हमारे पास जब 2/3 अक्सरियत है तो हम किसी के साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाएं। नून लीग को चाहिए इक़्तिदार,
वो किसी भी तरह से आए, वो आमरीत करके आए, वो फौज को अपने साथ मिलाकर आए, या वो किसी को अगवा कर आए, किसी को मार कर आए, किसी का हक मार कर आए, या जैसे भी, उनको भी चाहिए सिर्फ इक़्तिदार। पीपल्स पार्टी को भी चाहिए सिर्फ इक़्तिदार। पीटीआई कहती है कि इक़्तिदार का हक हमारा है, हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। और इस वक्त मौलाना साहब एम्पायर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उनकी उंगली खड़ी हो जाती है तो कोई भी पार्टी इस गेम से आउट हो सकती है। सो इस वक्त सारी नज़रें टिकी हुई हैं मौलाना साहब के ऊपर। पार्लियामेंट का इजलास जो 7 बजे होना था वो भी मुलतवी कर दिया गया है, और सेनेट का इजलास चौथी मर्तबा मुलतवी करके 8 बजे का टाइम दे दिया गया है। पीटीआई ने आज मुलाकात की थी बानी पीटीआई से, यानी कि इमरान खान से 5 लोगों की मुलाकात हुई थी, जिसमें असद कैसर साहब शामिल थे, जिसमें अली ज़फ़र साहब शामिल थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर और राजा अकरम साहब शामिल थे। ये आज मुलाकात करके हैं बानी पीटीआई से, और इन्होंने मुलाकात के बाद ये जो मुजव्वज़ा पेश किया जा रहा था तरमीम का, उसको मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई की तरफ से 100% मुस्तरद कर दी गई है ये तरमीम। अब उनकी मुलाकात है मौलाना साहब से। इस मुलाकात के बाद मौलाना साहब क्या फ़ैसला करेंगे, और 8 बजे का सेनेट का जो इजलास है उसमें क्या फ़ैसला आता है, पूरी कौम की नज़रें हैं उसके ऊपर। लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आज सेनेट का इजलास बताएगा, और मौलाना साहब क्या फ़ैसला देते हैं, इसका इंतज़ार सारी कौम को है। नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फॉलोअप के लिए हमारे साथ बने रहिए।